Hello students, today is your science class. So let's start the science chapter number 16, a busy month. It is a letter writing. ये क्या है? एक लेटर राइटिंग है एंड रिटन बाय गीजू भाई बड़ेका. एक गीजू भाई बड़ेका जो थे उन्होंने ये लेटर लिखा हुआ है चिल्ड्रंस के लिए. क्यों? बिकॉज गिविंग द नॉलेज ऑफ सम डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स. वो क्या थे? ही वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड. वो बर्ड्स को बहुत लाइक करते थे और डिफरेंट बर्ड्स के बारे में उन्होंने ये चैप्टर में बताया है. ओके, सो लेट्स सी द चैप्टर. ओपन द पेज नंबर 120 of your textbook and this letter is written in 1936. वेरी लॉन्ग ईयर अगो, है ना, बहुत टाइम पहले इन्होंने लिखा था 1936 में. और अभी तो क्या चल रहा है? 2021, है ना. तो चलो अभी देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं चिल्ड्रंस को अबाउट द बर्ड्स. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. डियर चिल्ड्रन, जो राइटर है, पोएट है, उन्होंने चिल्ड्रंस को लिखा हुआ है. इट्स 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky and sun is burning hot. तो जब वो ये लेटर लिख रहे हैं वो टाइम क्या हो रहा था? 3 o'clock आफ्टरनून था और आसमान कैसा था? बिल्कुल क्लियर स्काई था और सन बिल्कुल हॉट था, वेरी हॉट था. बर्निंग हॉट मीन्स वेरी हॉट. द स्पैरोज, डब्स एंड सनबर्ड्स have started working in pair as they prepare to make their nests. तो कितने कौन से उन्होंने वर्ड्स के नाम लिए हैं? स्पैरो, डब एंड सनबर्ड. वो सब क्या कर रहे हैं? पेयर में वर्क कर रहे हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए. यू ऑल नो वेयर द बर्ड्स लिव. कहाँ रहते हैं बर्ड्स? नेस्ट में रहते हैं ना. उनका हाउस क्या होता है? नेस्ट. तो नेस्ट बना रहे हैं. जैसे हम अपना क्या बनाते हैं? ह्यूमंस क्या बनाते हैं? अपना घर बनाते हैं. ऐसे ही बर्ड्स का घर क्या होता है? नेस्ट होता है. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. इन सम ऑफ नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैच? हैच क्या होता है? जब एग को ओपन करना और उसमें से बेबी चिक निकलना होता है, जब कोई एनिमल निकलने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड हैच. ओके. द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स, प्लंजिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स. तो यू ऑल नो दैट व्हाट द बर्ड्स ईट. क्या खाते हैं बर्ड्स? इंसेक्ट और ग्रेन्स, वो सब खाते हैं ना. तो पेरेंट्स बर्ड, जो उनके मदर फादर बर्ड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने चिक्स को, प्लंजिंग मीन्स यंग चिकन. ओके, यंग बर्ड. तो उनको इंसेक्ट और अदर चीज़ों से फीडिंग करा रहे हैं ना, खाना खिला रहे हैं. जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए होते हैं, है ना, ऐसे करते. उसी तरह से बर्ड्स के भी पेरेंट्स हैं. इन आवर कोर्टयार्ड्स ऑल्सो देयर इज अ बेबी डब. तो जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं कि उनके कोर्टयार्ड मीन्स जो एक ओपन एरिया होता है ना घरों में, उसको कोर्टयार्ड कहते हैं या फिर हिंदी में आंगन कहते हैं. तो उनके आंगन में भी क्या है? एक बेबी डब है. डब क्या होता है आप जानते हो? यू कैन सी हियर डब. ओके. तो पिजन लग रहा है, पर जो वाइट कलर का पिजन जैसा होता है उसको डब कहते हैं. ओके. ये तो नॉर्मल पिजन है, यहाँ पर पिक्चर क्लियर नहीं दिया गया है. ओके. देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट एंड बट इट हैज नॉट हैच्ड येट. और नेस्ट में एक एग और भी है, बट वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है या उसमें से यंग बेबी नहीं निकला है. नाउ कम टू द पेज नंबर 121. ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस देयर आर मैनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड. अभी वो गोपाल भाई कौन है? उनके कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है. तो उनके नाम से बोल रहे हैं कि उनके घर जब जाते हैं तो क्या मिलते हैं उनको? बहुत सारे रोड साइड पर स्टोन्स मिलते हैं. इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन द इंडियन रॉबिन हैज लेड इट्स एग.
तो वहाँ पर ये स्टोन्स के बीच में इंडियन रॉबिन, यू कैन सी इन द पिक्चर। रॉबिन क्या होता है? एक छोटी सी ब्लू कलर की बर्ड होती है। ओके, इसमें तो ब्लैक है कलर बट इट इज़ ब्लू इन कलर। ओके, मैं आपको इन सारे बर्ड्स की पिक्चर भी सेंड करूँगी तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे कि रॉबिन क्या होता है। ओके, तो वहाँ पर क्या है, रॉबिन ने, इंडियन रॉबिन ने क्या बना के रखा है? अपना एग्स को लेट किया है ना, एग वहाँ पर रखे हुए। बच्चू भाई शोड इट टू मी, और उनके कोई फ्रेंड हो गए बच्चू भाई, उन्होंने उनको ऐसा दिखाया था। आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स तो जानते हैं ना क्या होता है? दूरबीन, जिससे हम वी कैन सी फार अवे थिंग्स, है ना। आई सो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, और वो उन्होंने क्या देखा कि वो नेस्ट किससे बना है? ग्रास से, ड्राइड अप ग्रास से, है ना। आपने कभी देखा है नेस्ट? सब ने आपने देखा होगा, है ना, कि नेस्ट कैसा होता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी एक नेस्ट देखा। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। तो ऊपर उसके नेस्ट में, नीचे तो बेस किसका था? ग्रास का था, बट ऊपर क्या था? सॉफ्ट ट्विग्स मीन्स स्मॉल ब्रांचेस, है ना, पतली पतली जो ब्रांचेस होती है उनको ट्विग्स कहते हैं। रूट्स थी, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल भी थे। आपने देखा होगा ना, डिड यू नोटिस दैट सम टाइम पिजन्स केम टू अवर होम, हमारे घर में आते हैं, है ना, और छोटी छोटी चीज़ें, धागे, रस्सी, ये सब लेके चले जाते हैं, वो अपना नेस्ट बनाने के लिए। उनको जो भी मिलता है ऐसा, तो उससे नेस्ट अपना प्रिपेयर करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट नेस्ट। तो रॉबिन ने इस तरह से अपना नेस्ट बनाया हुआ था वहाँ पर। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक। अभी जब उन्होंने, राइटर ने ये होम देखा, नेस्ट देखा, तो उनको फील हुआ कि अरे वाह, कितना सॉफ्ट एंड कोजी मीन्स कंफर्टेबल होम है ना, चिक्स के लिए। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। अ क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड थिंग, इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड। तो रॉबिन क्या है? थोड़ा क्रो से डिफरेंट है। उन दोनों का नेस्ट भी डिफरेंट है। कैसे? क्रो अपना नेस्ट में क्या क्या डाल देता है? वायर के पीसेस भी, वुडन स्मॉल पीसेस भी, वो सब डाल देता है। बट रॉबिन का नेस्ट कैसा है? वेरी सॉफ्ट एंड कोजी, है ना। यू कैन सी हियर इंडियन रॉबिन एंड क्रो ऑल्सो। देन व्हाट हैपेंड? आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। अभी उन्होंने रॉबिन के नेस्ट में क्या देखा? यंग चिक, है ना, बेबी बर्ड, दैट मीन्स यंग चिक को देखा। इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन। और कैसे बैठी थी वो, या बैठा था वो छोटा बच्चा? अपनी बीक में चोंच को वाइड ओपन, पूरी तरह से खोले हुए। हैव यू एवर सीन बेबी चिक्स? हाँ, आप सब ने देखे होंगे, सब ने देखे, है ना। तो वो कैसे करते? बार बार अपनी चोंच को, अपनी बीक को खोलते ना, पूरा मुंह फाड़ फाड़ के, फैला के, और अपने मदर से, पेरेंट चिक से, पेरेंट्स बर्ड से क्या मांगते हैं? खाना मांगते हैं। फिर उसके बाद पेरेंट्स बर्ड क्या करते हैं? उनके वाइड ओपन बीक में फूड ग्रेन्स डाल देते हैं, है ना, जस्ट लाइक दैट। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। और ये भी आप सबने नोटिस किया होगा कि अंदर से उनका माउथ कैसा होता है? रेड कलर का। इन अ लिटिल while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak. As I told you, उनकी मदर जो होती है, उनके खुली हुई चोंच में कुछ डाल दिया। Maybe a few small insects. वो क्या है? उनका फूड डाल दिया। और ये शायद क्या होगा? Few small insects means छोटे छोटे कीड़े। By then it was evening. The robin settled down with its chick. और शाम के टाइम फिर जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, अपने बच्चों के साथ, यंग चिक्स के साथ सेटल डाउन मतलब घर में रहना, नेस्ट में रहते हैं ना, उनकी सेफ्टी के लिए। आपने कभी देखा, आपने सबने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि एट द इवनिंग, शाम के टाइम, सारे बर्ड्स अपने नेस्ट में आराम करते, रेस्ट करते हैं,
कहीं नहीं जाते हैं ना। वो कब फ्लाई करते हैं? दिन के टाइम में फ्लाई करते हैं, एंड अर्ली मॉर्निंग। ओके, सो दिस इज द चैप्टर, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 16। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छे से फिर से रीड करना है, और वर्ड्स की, डिफरेंट वर्ड्स की पिक्चर भी देखनी है, उनके बारे में सब नॉलेज भी लेनी है ना। तो आपको ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग लगेगा। और कुछ वर्ड्स की पिक्चर मैं आपको सेंड करूँगी साथ में, तो आप वो देखिएगा, ठीक है। और फर्दर डिटेल, further explanation I will share in my next video. Okay, thank you. Take care.